आपको बीजेपी कार्यालय लिए चलते हैं, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवार निर्णायक बढ़त बना चुके हैं और हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी लखनऊ में वहीं बीजेपी दफ्तर पर पहुंच चुके हैं। अब ये देखना होगा कि विवेक हमें बीजेपी दफ्तर से क्या तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि उनके उम्मीदवार विवेक हर राउंड में आगे चल रहे हैं। प्रत्येक राउंड में अमन गिरी ही आगे थे और अब वो 26,000 वोट से आगे हो गए विवेक। ये बहुत बड़ा फासला होता है। तो क्या बीजेपी दफ्तर में इस आंकड़े का या इस परिणाम का या इस रुझान का कोई रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है इस वक्त? राजेंद्र, आपने एक बात बिल्कुल सही कही। निर्णायक बढ़त 26,000 वोटों से बढ़त है, ये बहुत बड़ी बात है और ये लगभग जीत का रास्ता तय हो गया है। हालांकि बीजेपी कार्यालय पे उस तरह की रौनक आपको नहीं दिखेगी जो जीत के जश्न के लिए दिखनी चाहिए। यहाँ पर अभी सुबह का समय है, लोग आना शुरू हुए हैं, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे, चूंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पहले मेहनत करती है, उसके बाद उसका मेहनत का स्वाद चखती है, आराम से जो उसका टेस्ट है वो टेस्ट लेती है। तो मेहनत इतनी कर ली है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर अब जश्न तो वो पहले ही मना चुके हैं मेहनत करके। और अब देखिए बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, यहाँ बीजेपी के नेता भी हैं, लगातार यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं। और चूंकि चुनावी माहौल है तो चक्कर लगाना स्वाभाविक है, लेकिन जो सबसे खास बात है इस बार का चुनाव, ये उपचुनाव इसलिए राजेंद्र जरूरी था बीजेपी के लिए क्योंकि भूपेंद्र चौधरी के लिए पहला चुनाव था, पहली चुनौती थी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उपचुनाव भूपेंद्र चौधरी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से इसको जीतना है। दूसरा, जो संगठन मंत्री है धर्मपाल, उनके लिए भी ये पहला चुनाव था, इसीलिए दोनों के लिए एक चैलेंज था जिसको जीतना ही नहीं, बड़े अंतर से जीतना है। यानी एक बड़ा अंतर, इतनी बड़ी एक लकीर खींच देनी है कि उसके आगे ना पीछे कोई हो। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, राजू भाई कैमरा उठाइए और दिखाते हैं अंदर चल के लोग। और आप अंदर की तस्वीरें दिखाएं बीजेपी दफ्तर की, और इसी बीच में हम आंकड़े अपने दर्शकों को समझा दें। विवेक, आप बिल्कुल तस्वीरें दिखाते रहें। एक आंकड़ा जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर है, दर्शकों को उसके बारे में बता देते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े हैं ये देखिए आप। अमन गिरी 57,173 वोट प्राप्त किए हैं उन्होंने अब तक की काउंटिंग में। उनके प्रतिद्वंदी विनय तिवारी 40,318 वोट जो है उन्होंने प्राप्त किए। लेकिन ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है, हम आपको इससे भी आगे की कहानी बता रहे हैं। ये जो चुनाव आयोग ने अभी जो आंकड़े जारी किए हैं दोनों ही प्रत्याशियों के पक्ष में पड़े वोटों के, वो आप देख लें। 57,173 अमन गिरी के पास और 40,000 से ज्यादा वोट 40,318 विनय तिवारी के पास। ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। लेकिन इस वक्त की जो ताजा स्थिति है वो ये है कि 26,000 वोटों से आगे हो चुके हैं अमन गिरी 18 राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद। विवेक के पास चलते हैं। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं, आपको दफ्तर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं विवेक जी। विवेक, बिल्कुल राजेंद्र, भारतीय जनता पार्टी में एक खुशी और उत्साह का माहौल है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, नेताजी भी हैं, बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? हम लोग प्रयागराज से। उपचुनाव की तो अपडेट होगी सर, अभी काउंटिंग चल रही है। अभी तो 26,000 वोटों से आगे हैं बीजेपी और लगभग आधी से ज़्यादा काउंटिंग। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदेश में और देश में जितनी जगह सरकार चला रही है, आम जनमानस के लिए काम कर रही है, उस हिसाब से तो पूरे देश में, प्रदेश में जो है जो भी हमारे कैंडिडेट लड़ाए जाएंगे वो अवश्य रूप से जीत जाएंगे, उसमें ऐसी कोई कहने की बात तो है। चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण था, कुछ कहेंगे? ये कोई चुनौतीपूर्ण नहीं था, क्योंकि ऐसा है कि हमारे प्रदेश के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी, उनके कार्यों से प्रभावित होकर के सभी आम जनमानस लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जुड़ाव है। और जो कि वर्तमान में जो सरकारें थीं उन सरकारों में गुंडाराज था और तरह तरह के अत्याचार थे। उन्हीं अत्याचारों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः दोबारा डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बनी। और उन्हीं कार्यों को देखते हुए जो जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं उस सभी उपचुनावों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और चल। ठीक है, प्रयागराज से श्रीमान आए हुए विवेक और अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपने नजरिए से कारण बता दिया जो पिछले चुनाव की जीत था उसका, और ये भी बता रहे हैं कि ये जो उपचुनाव के नतीजे अभी तक सामने आए हैं, अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, ये कोई बहुत चौंकाने वाले उनके लिए नहीं है, ये अपेक्षित था। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में वैसा जश्न नहीं दिख रहा है जैसा कि पिछले चुनाव में हमने देखा या आम चुनाव के परिणाम आते वक्त हमने देखा। गोला उपचुनाव का जनादेश धीरे धीरे सामने आ रहा है जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है। और चुनाव आयोग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा अभी जारी किया है। 56% से ज्यादा वोट अब तक भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में गए हैं। बड़ी खबर, ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं।
चुनाव आयोग कह रहा है कि 56% से ज्यादा वोट 56.35% वोट अमन गिरी के पक्ष में गए हैं, बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में गए हैं और समाजवादी पार्टी को मिले हैं 39.74 यानी लगभग 40% वोट। और इससे पता चलता है कि मुकाबला किस हद तक बाइपोलर है, किस हद तक दो ध्रुवी है। किसी और के लिए कोई जगह नहीं है इस मुकाबले में, इस उपचुनाव में। 0.83% लोगों ने नोटा का बटन भी दबा दिया है, यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात। और 3% से ही ज्यादा वोट पड़े हैं बाकी के 5 उम्मीदवारों को। जनता ने सिर्फ 2 उम्मीदवारों के पक्ष में वोट किया है, वो या तो अमन गिरी है या फिर विनय तिवारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।